Hello everyone, welcome to the channel Padhai Online. So today we will be solving the first 10 numericals of the textbook of class 10th ICSE board based on the topic mole concept, Avogadro's law and Avogadro's number. Basically this chapter is mole concept and stoichiometry. तो उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है जहां mole concept को Avogadro's law and Avogadro's number से relate किया गया है. Next video will be based on stoichiometry, and if you are watching this video till end, then don't forget to subscribe it and like it, and please make comments if you feel like so. In my previous video, I have explained about mole concept in detail, but before solving the question based on mole concept, it is important to have a recapitulation of the topic again. So this slide shows the scheme for calculation of mole mass, volume and number of particles. So in the center, what is their number of moles and how number of moles are related to number of particles, volume and mass of a substance. तो किसी भी substance के अगर number of moles दिए हो, उसमें कितने number of particles होंगे, आपको ये निकालना हो, तो simply number of moles are multiplied by Avogadro's number, and when you have to do the vice versa, and this is divided by Avogadro's number, like number of particle में number of moles निकालने हैं तो particles divided by Avogadro number. Particles means it may be atom, molecule, ion or any chemical entity, right? Given number of moles ka what will be the volume at NTP, then number of moles multiplied by 22.4, and for the reverse it is divided by 22.4. when number of moles में कितना mass होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स में कितना मास होगा तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और गिवन मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे देन दिस इज डिवाइडेड बाय मोलर मास. ओके, तो केवल यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है, बट एक चीज याद रखिए, जब नंबर ऑफ मोल से आपको कुछ भी निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है, और गिवन क्वांटिटी से या गिवन अमाउंट से, है ना, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, देन यू हैव टू डिवाइड इट. ओके, so this is the first question, what is the mass of 2.8 liters of carbon dioxide. तो हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है तो उसका 1 मोल लेना है. ठीक है, अब उसके 1 मोल में किन चीजों को हमें रिलेट करना है. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि किसी भी 1 मोल को हम उसके मास से, वॉल्यूम से और नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मास, यानी मास एंड 2.8 लीटर मींस वॉल्यूम. तो मास और वॉल्यूम को रिलेट करना है फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.4 लीटर, दैट इज नोन. कितना मास होता है, विच इज मोलर मास 44 ग्राम. कैसे निकाला, एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन आर गिवन. तो अगर हमें पता है 22.4 लीटर का मास कितना है, 44 ग्राम है, तो 2.8 लीटर में कितना मास होगा. तो विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज बीइंग यूज्ड हियर, सिंपली यूनिटरी मेथड. तो 2.8 liters will be 44 upon 22.4 into 2.8 liter, and answer is 5.5. and the same concept we have to apply for all the questions based on this. Now come to the second question. What is the volume occupied by 53.5 gram of chlorine, right? So we know about 1 mole of chlorine. 1 mole of chlorine का volume 22.4 liter as usual, and mass is molar mass 71 gram. 71 कहाँ से आया, क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया है 35.5 multiplied by 2 will get 71 ग्राम. ओके, तो अब आपसे पूछा गया है कि इतने ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा. तो आपको क्या पता है, 71 ग्राम में 22.4 होता है, तो इतने ग्राम में कितना होगा. दिस इज अगेन यूनिटरी मेथड, राइट. बस इस यूनिटरी मेथड में एक चीज जो नॉर्मली गलत हो जाती है कि हम किसको लेफ्ट रखें किसको राइट रखें. तो जो चीज हमें निकालनी होती है वो हम राइट पे रखते हैं. हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. तो हम वॉल्यूम को राइट में रखेंगे. तो हम ये नहीं कहेंगे 22.4 लीटर का मास 71 ग्राम है, हम कहेंगे 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है. तो वॉल्यूम को हम राइट पे रखेंगे. तो 53.5 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 71 मल्टीप्लाइड बाई 53.5. तो आपका आंसर राइट हैंड साइड की तरफ निकलेगा. इफ विल डू द ऑपोजिट, then again the calculation will be wrong and it will be a wrong answer, right? So you have to just understand, if you know the unitary method, okay, कि 50 रुपए में 10 टॉफी आती है, 5 रुपए में कितनी टॉफी आएगी. अगर आप वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, then these questions are very very.
This is question number 3, which is very easy. What are the number of molecules in 109.5 grams of HCl? So what we have to relate number of molecules with weight. So we know that 1 mole of HCl number of molecules सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर, उसका मास कितना होता है 36.5. तो 36 अब किसको हमें राइट हैंड साइड पे रखना है, मॉलिक्यूल्स को, है ना. तो हम कहेंगे 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl में मॉलिक्यूल्स इतने होते हैं, तो 109.5 में कितने होंगे, दैट वी कैन मल्टीप्लाई. What are the number of molecules and number of atoms in 192 gram of sulfur? Okay, here we have to be a little more cautious कि आपसे पूछा गया है कि 192 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर का क्या लिया है यहाँ पे, मॉलिक्यूल. नॉर्मली सल्फर वी नो एस विच इज एटम, एंड मॉलिक्यूल इज व्हाट, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज S8. 8 इज एटॉमिसिटी, यानी 8 एटम्स ऑफ सल्फर दे मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर S8. ठीक है, तो उसके 192 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल और कितने एटम है, तो पहले हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ S8 में हमें रिलेट किसे करना है, मॉलिक्यूल्स एंड वेट को, है ना, मास को. तो 1 मोल ऑफ एसिड में कितने मॉलिक्यूल, एज यूजुअल एवोगैड्रो नंबर. उसका मास कितना, 32 इंटू 8, 32 एक सल्फर का होता है, मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 256 ग्राम. क्या निकालना है, 192 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना. तो हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं राइट हैंड साइड. तो व्हाट इज गिवन, 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर. तो 192 में कितने मॉलिक्यूल, दैट वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, सिंपली एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 256 इंटू 192. तो कितने मॉलिक्यूल्स निकले, 0.75 इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ S8. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, विच इज कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सेकंड पूछा है कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में कितने एटम होते हैं, 8 होते हैं. तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितने होंगे, दिस इज सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 8 विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 192 grams of S8. Now come to the question number 5. What is the mass of sodium which will contain 6.023 10 power 23 atoms? So what is this number? This is Avogadro number, and the mass containing Avogadro number is always what? Atomic mass. And in case of sodium, atomic mass is 23 gram. So 23 gram is the answer. What are the number of atoms of potassium present in इतने ग्राम, यानी number of atoms और उसके mass में relation पूछा गया आपसे. ठीक है, again you just think about 1 mole. तो 1 mole of potassium में कितने number of atoms, इतने number of atoms. Avogadro number कितना mass, atomic mass which is 39 ग्राम. तो अब आपको उसके एटम्स में और मास में रिलेशन पता चल गया. क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड पे. तो हम लिखेंगे 39 grams of potassium contains 6.023 10 power 23 atoms. तो आपसे कितने में पूछा गया है, 117. तो 117 grams में कितने atoms होंगे, अगेन सिंपली यूज यूनिटरी मेथड, यू विल गेट द नंबर ऑफ पोटेशियम atoms. So now come to the question number 7. What are the number of moles and molecules of 19.86 gram of lead nitrate? And lead nitrate के atomic weights are given of lead, nitrogen and oxygen. ठीक है, तो आपको lead nitrate के 1 मोल में मास, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल, मॉलिक्यूल एंड मास, इन तीनों का रिलेशन आपको लिखना है. तो 1 मोल ऑफ lead nitrate कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर कितना, ग्राम, 331 ग्राम. ठीक है, लेड नाइट्रेट फॉर्मूले में आप एटॉमिक मासेस रख के निकाल सकते हैं. ठीक है, अब पहले आप क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अब यहाँ पे आप मास और मॉलिक्यूल को देखेंगे, निकालना क्या है मॉलिक्यूल्स, तो वो राइट हैंड साइड पे रहेगा. तो हम लिखेंगे 331 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 19.86 ग्राम में कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 331 इनटू 19.86. सो दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो अब मास और मोल्स का रिलेशन, तो 331 ग्राम में कितने होते हैं, 1 मोल. तो लिखेंगे 331 ग्राम कंटेन्स 1 मोल. तो 19.86 ग्राम जिसमें आपसे पूछा गया है, so this is 1 upon 331 into 19.86, that is 0.06 moles. So now the next question is, what is the mass of an atom of lead? So it's again very simple. You have to relate what, mass
and atoms of 1 mole of lead. Okay, तो 1 mole of lead कितने atoms? 6.023 10 power 23 atom as you know it, and कितना mass, atomic mass which is given 202 grams. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? What is the mass of an atom? एक एटम का कितना मास होगा? तो मास निकालना है, तो मास कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो जब 6.023 10 power 23 एटम्स होते हैं, मास इज 202, तो एक एटम का मास कितना होगा? दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। Now the next question is, what are the number of molecules in 1.5 liters of water? ठीक है, density is given and mass of water is given. तो अब what is the use of density आप कहेंगे, जब आप कहेंगे 1.5 लीटर दिया है तो सीधे हम लीटर और मॉलिक्यूल का रिलेशन लिख ले। पर लीटर किसके लिए यूज होता है? गैस के लिए यूज होता है, कि अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। बट दिस इज वाटर, दिस इज लिक्विड, इट्स नॉट अ वाटर वेपर, नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम लीटर को वॉल्यूम को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस के लिए यूज किया जाएगा, तो हम निकालेंगे 1.5 लीटर का मास कितना होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सीसी। पर सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो हमारे पास कितना है? 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर को किस में चेंज कर लेंगे? पहले हम मिलीलीटर यानी सीसी में। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो यही 1.5 लीटर मिलीलीटर में कितना हो जाएगा? 1500 सीसी या 1500 मिलीलीटर। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1 और वॉल्यूम कितना? इंस्टेड ऑफ 1.5 लीटर हम लिखेंगे 1500 मिलीलीटर। तो डेंसिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके कितना मास आया? 1500 ग्राम। तो सिंपली 1.5 लीटर इज इक्वल टू 1500 ग्राम। तो आपको इंस्टेड ऑफ 1.5 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, आप निकालोगे 1500 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन की बात आई तो कहा सीधे हम फिर वही 1 मोल का रिलेशन निकलेंगे। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रो नंबर। कितना मास? मोलर मास विच इज 18 ग्राम। ठीक है, क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1500 ग्राम। तो 18 ग्राम में इतने, तो 1500 ग्राम में कितने? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 18 इनटू 1500 इज इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Now, this is the last question that we'll be solving. What are the gram atoms in 88.75 grams of chlorine? Now, you'll say, what is gram atom? इसको तो हमने देखा ही नहीं है, whether ये ग्राम है कि एटम है, क्या है। तो gram atom is simply what? Number of moles. तो आपको simply 88.7 ग्राम में यानी मास में नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो हम क्लोरीन के मोल और मास का रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन में कितना मास होता है? उसका एटॉमिक मास, क्योंकि हम क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं है ये। ठीक है, तो इट्स नॉट अ गैस, क्लोरीन एटम। तो एटम का एटॉमिक मास 35.5। तो 35.5 ग्राम में 1 मोल और 1 ग्राम एटम होते हैं। तो गिवन इज 88.75 में कितने होंगे? 1/35.5 इंटू 88.75। आंसर इज 2.5 मोल्स और 2.4 ग्राम एटम्स। ठीक है, सो विद दिस we have solved the first 10 questions of textbook of class 10 ICSC board. Okay, so if you have any doubt, you can write in the description box and you can send your problems based on this, related to this topic only. Okay, so my next video will be based on the stoichiometry and we'll cover the problems, numerical problems and concept based on stoichiometry, specifically for class 10 ICSC board. So thank you so much.